क्या आप जानना चाहते हैं कि लोग आपसे आकर्षित क्यों होते हैं? आप में ऐसी क्या खूबियाँ हैं जो लोग पसंद करते हैं? अगर हाँ, आप बिल्कुल सही रीडिंग में आए हैं क्योंकि आज हम ये सब देखने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम मोनिका मेहतानी है एंड आई एम द लीडिंग टैरो कोच इन इंडिया। और आज हमारे पास 2 पाइल्स हैं। ये है फर्स्ट पाइल, पाइल ए एंड सेकंड पाइल, पाइल बी। जिस पाल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, आप उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा हुआ है। पहले हम शुरू करेंगे पाइल ए से। नमस्ते, जिन्होंने भी पहला पाइल ए पाइल को चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि लोग आपसे आकर्षित क्यों होते हैं, आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या क्वालिटीज़ है जो लोग पसंद करते हैं। लेकिन पहले मैं आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ कि प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए कि लोग मेरे पहलवान को क्यों पसंद करते हैं, उनसे आकर्षित क्यों होते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप शफलिंग को देखें क्योंकि उससे क्या होगी, आपकी एनर्जी जो है कार्ड से कनेक्ट होगी और आप जान पाएंगे कि आप कार्ड से रेजोनेट कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरे पाल को भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताइए लोग मेरे पहलवान से आकर्षित क्यों होते हैं। ओके, राइट। फिलहाल इतने कार्ड्स हैं। ओके, राइट। तो पहला है यहाँ पर 5th चक्रा। ओके, नेक्स्ट वी हैव रेस्ट एंड रिजुविनेशन नंबर 19 एंड दिस इज नंबर 39। ये आप में से कुछ लोगों का एज ग्रुप भी हो सकता है। वी हैव इट अ पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव द प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स। Adjust this a little bit. Okay, फिर है the tower and we have the devil. लेकिन devil कार्ड को मैं दिखा नहीं सकती हूँ, but I'm going to pick up one more coin and that is because of YouTube. But anyway, right. Next card है हमारा 5 of cups. So I'm just going to put this here. ठीक है? We have it a devil card. Right. So pile 1. क्या देख रही हूँ मैं आपके लिए? pile 1, आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले आई नो आपको रीडिंग अच्छी लगने वाली है, तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है, उसकी डिटेल्स भी मैं आपको देने वाली हूँ। लेकिन पहले हम शुरू करेंगे आज की रीडिंग से, ठीक है। इंटरेस्टिंगली वी हैव इट अ 5th चक्रा। आपकी आवाज़ जो है, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल जो है, ये लोगों को बहुत ही भाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। डेफ़िनेटली कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आपकी आवाज़ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छी है। डीप और गहरा आवाज़ भी हो सकता है। लेकिन साथ में ही मैं देख रही हूँ कि जिस तरीके से आप बात करते हैं, जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हैं, लोग बहुत आकर्षित होते हैं उससे, ठीक है। वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ अट्रैक्शन, डेफिनेटली, ठीक है। और जैसे मैं देख रही हूँ कि आप व्हेन आई से गुड कम्युनिकेशन, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस आप बातें करते रहते हैं और लोग आकर्षित होते हैं उससे, बिल्कुल नहीं। मैं देख रही हूँ कि आप जिस तरीके से बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत विट्टी हो सकते हैं, बहुत मजाकिया किस्म के इंसान हो सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंटली आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। उस तरीके के इंटेलिजेंस या कम्युनिकेशन की मैं बात कर रही हूँ। इस तरीके का नहीं कि आप टीचर हैं और आप बोलते जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो जो बैक एंड फोर्थ, आप जानते हैं किन लोगों से किस तरीके से बात करनी है, वो आपका गिफ्ट है, वो आपका टैलेंट है, वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। नाउ डेविल इज़ ऑल्सो कार्ड ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन डेविल एक किस्म का अट्रैक्शन है जो सही अट्रैक्शन नहीं है, ओके। यहाँ मैं देख रही हूँ कि ऐसे लोग भी आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं जिन्हें आपकी तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि आप फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्टिव है, ये मैं देख रही हूँ आपके लिए। आपके अंदर एक ऐसी अट्रैक्टिवनेस है ना पहलवान या माय ए पायल, जिससे लोग ना चाहते हुए भी आपसे आकर्षित हो जाते हैं फिज़िकली भी, और जैसे मैंने कहा जिस तरीके से आप बात करते हैं उस तरीके का, राइट। एंड वी हैव द टावर ऑल्सो हियर।
बहुत बहुत ज़्यादा लोग स्पेशली जो ऑपोजिट सेक्स है वो आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि ऐसे लोग भी जिनसे आपसे अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल वो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है या आप दोनों के बीच में बहुत सारा डिफरेंस है, या अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, आपका बॉस, या अगर आप सीनियर में हैं तो आपका जूनियर, इस तरीके के लोग जिनके साथ शायद बहुत सारी चीज़ें जो है बिगड़ सकती है अगर किसी को पता चले उस इंसान की अट्रैक्टिवनेस के बारे में आपको लेकर, राइट। पर फिर भी दिस डज नॉट स्टॉप देम, फिर भी ये लोगों को इट डजंट स्टॉप देम फ्रॉम गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, ठीक है। फिर भी उनके माइंड में जितना भी वो चाहे वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, वैसे कहूँगी, ठीक है। तो उन्हें बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कहा, जिस तरीके से आप बात करते हैं, पर मोस्टली आप दिखने में भी बहुत अच्छे हैं, राइट। दिस इज़ नंबर 19। 19 इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल टैरो में इज़ द कार्ड ऑफ द सन। सो सन जो है बहुत ही पॉजिटिव होता है, बहुत ही खुशी का कार्ड होता है। सो यहाँ मैं देख रही हूँ आपके फीचर्स जो है बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव है पाइल ए दिखने में, राइट। और अगर आप ऐसे भी शांत बैठे हुए हैं तो आपके अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी पॉजिटिविटी है कि लोग आपकी एनर्जी से भी बहुत अट्रैक्टेड होते हैं, राइट, बहुत ज़्यादा। नाउ आई एम सेइंग, अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो काम कर रहे हैं आपके आसपास जो है, ओ माय गॉड, पाइल ए, बहुत बहुत ज़्यादा लोग आपसे आकर्षित होते हैं, ओके, जब आप काम करते हैं, क्योंकि आप अपने उस वक्त आप अपने फुल पावर में आ जाते हैं, फुल फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप कुछ कर रहे हैं, जो भी काम आपको, आपका पैशन है, राइट, अगर आप कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं या अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेटली मैं देख रही हूँ उस माहौल के आसपास बहुत 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 सारे लोग हैं who are very attracted to your energy, to your power, to your dominance, ठीक है। एंड इन द पेज ऑफ वॉन्ड्स मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग जो है अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हैं, राइट। इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं या लोगों के अलग अलग पैशन है, पता नहीं क्या क्या गिनाओ में, लेकिन वो फील्ड में भी आपके बहुत चाहने वाले हैं, बहुत फॉलोअर्स हैं, राइट। एंड अगेन उन्हें आपकी एनर्जी से बहुत प्यार है, उन्हें खुद नहीं पता पहले कि वो क्यों आपसे आकर्षित हो रहे हैं, क्यों ऐसा है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि आप अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप अंदर से पॉजिटिव है, आप अंदर से एकदम काइंड हार्टेड इंसान है। सो ये सारी जो आपकी पॉजिटिविटी है ना, वो बाहर झलकती है, आपकी सच्चाई जो है वो झलकता है, चाहे आप कुछ बोले या ना बोले। तो आपको ज़्यादातर बहुत लोगों को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही आपसे इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन जो कार्ड मैंने उठाया था, जो मैं पूरी तरीके से आपको दिखाऊंगी नहीं, ठीक है, इट्स द 5 ऑफ कप्स कार्ड। एंड इन दिस 5 ऑफ कप्स कार्ड जो मैं देख रही हूँ आपके लिए कि आप यहाँ पर, मैं देख रही हूँ आपको दूसरे लोगों में दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। आप खुद को बेहतर करने में लगे हुए हैं, आप खुद के लाइफ को सुधारने में लगे हुए हैं, एंड यू कीप वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ इन योर लाइफ, राइट। एंड ये भी बात आपकी बहुत सुंदर है क्योंकि मैं नहीं देख रही यहाँ पे कि आप दूसरों की बुराई करते हैं जानबूझकर, या दूसरे लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आप बस अपने में ही बिजी हैं, यू आर जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ। आप आज अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, फिजिकली हो, मटीरियली हो। योर फोकस, आपका फोकस जो है वो आप खुद हैं, एंड ये आपका नेचर है, आपकी पर्सनैलिटी है। एंड फिर भी, राइट, फिर भी ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो आपसे जलते हैं रिगार्डलेस, क्योंकि यू आर इन योर पावर। लेकिन आपकी इसी स्टाइल की वजह से भी लोग आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड होते हैं कि आप सिर्फ अपने आप, आपका मतलब सिर्फ अपने आप से है, ठीक है। आप दूसरे लोगों के बारे में बुराई नहीं करते हैं, और क्योंकि आप इतना कम करते हैं, आपकी एनर्जी जो है, जैसे मैंने कहा, इट स्टेज स्ट्रॉन्ग, इट स्टेज पॉजिटिव, ठीक है। यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आप अपने करियर में, अपने काम में, अपने ज़िंदगी में खुद के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप सेल्फिश है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आप दूसरे लोगों को देखकर जलना नहीं चाहते, आप दूसरे लोगों के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहते। सो
आप वैसे इंसान नहीं हैं और इसलिए जो लोग आपके साथ और भी समय बिताते हैं, आप कभी दूसरे लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं और ये आपकी बहुत ही बड़ी खूबी है पायल ए, राइट? पायल ए, आई मस्ट से कि वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स और बहुत सारी खूबी है, लेकिन आई नो आप में से काफ़ी लोग जो है इंटरेस्टेड भी है टैरो कार्ड रीडिंग सीखने के लिए, ठीक है? अगर ऐसा सिचुएशन है, पाले, दो चीज़ें मैंने आपके लिए किया है। पहले तो आपके लिए मैंने एक फ्री बेसिक कोर्स रखा है, उसके डिटेल्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा हुआ है। और दूसरा आपके लिए मैंने एक कोर्स बनाया है, टैरो कोर्स, इट्स अ सर्टिफाइड कोर्स। और वो कोर्स करने के बाद यू विल बी अ सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर और आप दूसरों के लिए रीडिंग कर पाएंगे। उसकी डिटेल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखा हुआ है। आपके लिए बहुत ही बड़ा सा डिस्काउंट और बोनस दिया है मैंने, सो आपको उस कोर्स को ले सकते हैं। और उस कोर्स में मैं खुद लाइव सेशंस देती हूँ, मैं खुद लाइव सिखाती हूँ। सो आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने वाले हैं। एंड स्पेशली यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग जो है इंटरेस्टेड है खुद के लाइफ को बेहतर बनाने के लिए और दूसरों के लाइफ को भी बेहतर बनाने के लिए। सो ये काफ़ी हद तक आपके हाथ में है। ओके पालवान, सो बहुत बहुत खूबसूरत रीडिंग थी आपकी डेफिनेटली। और जैसा मैंने कहा कि लोगों की कमी नहीं है जो आपसे काफ़ी आकर्षित होते हैं। सो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी दूसरा पाल बी को चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं लोग आपसे आकर्षित क्यों होते हैं, ऐसा क्या है आप में, कौन सी खूबी है। पर मैं पहले आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए लोग मेरे पाल बी से आकर्षित क्यों होते हैं। पाल टू मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ शफलिंग देखने के लिए, क्योंकि उससे आपकी एनर्जी जो है कार्ड से कनेक्ट होगी, ठीक है। और अगर आप वो कनेक्ट को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आप दूसरे पाल को चूज़ कर सकते हैं। फाइन, बट वी हैव अ लास्ट डेक हियर। सो पाल टू, लोग आपसे क्यों आकर्षित होते हैं, लेट्स हैव अ लुक। ओके, सो यहाँ पर पहला है hostilities. Okay, then we have the 8 of coins. We have goddess of the moon, right? 7 of swords. Wow, we have 7 of swords, hostilities, very interesting. 6 of swords, and we have the queen of cups. Beautiful, right? Pile 2. आई नो आपको रीडिंग ज़रूर अच्छी लगने वाली है, तो अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़, ताकि ये चैनल और भी ग्रो हो और मैं आपके लिए और भी बहुत सारे ऐसे रीडिंग्स ला पाऊँ। एंड मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, सो अगर आपको डिटेल्स चाहिए, सारी डिटेल्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखा है। और मैं टैरो कोर्स भी कर रही हूँ अभी, लेकिन उसकी डिटेल्स मैं थोड़ी रीडिंग के बाद में बताऊँगी, ठीक है? राइट, सो लोग आपको क्यों पसंद करते हैं, माय पाल बी। यहाँ पर बहुत सारे सोर्स की एनर्जी में देख रही हूँ। सो डेफिनेटली एक बात है कि आप खुद के लिए खड़े हो सकते हैं, और खुद के लिए ही नहीं, आप एक ऐसे इंसान हैं जो दूसरों के लिए भी खड़े हो सकते हैं, ठीक है। लुक एट दिस पर्सन इज़ फाइटिंग हियर, एंड ये यहाँ पर तो खुद के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आई एम सीइंग समवेयर एल्स एज वेल कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो नाइंसाफ़ी का साथ नहीं देते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी मन की आवाज़ को सुनते हैं, अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं, राइट। वी हैव द गॉडेस ऑफ द मून। आप बहुत ही इन टच हो अपनी इंट्यूशन से, अपनी अंदर की आवाज़ से, एंड आप ज़्यादातर मन की आवाज़ को सुनते हैं, ना ही दूसरे लोग वो जो कह रहे हैं, ठीक है। इसलिए कभी कभी लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि आप थोड़े से रिबेलियस है, राइट। आप कभी कभी दूसरों की बात को नहीं सुनते हैं, वो ही करते हैं जो आपका मन कहता है। लेकिन आपकी इसी खूबी पर भी लोग मरते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो आप करते हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाते, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है आपकी जैसी, राइट। एंड आप पता नहीं क्या है आप में, लेकिन आप लोगों को आसानी से समझ पाते हैं, स्पेशली हियर विद द 7 ऑफ सोर्ड्स। आप के अंदर ऐसा, शायद आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है,
या फिर आपका माइंड बहुत तेज़ है, आपका दिमाग बहुत तेज़ है, दोनों में से एक है, ठीक है? या तो आपका दिमाग तेज़ है या इंट्यूशन स्ट्रांग है, लेकिन आप दूसरे के अच्छे बुराई को बहुत ही साफ तरीके से देख पाते हैं। यू नो, यू कैन सी थ्रू देम। अगर कोई लोग है यहाँ पर जो कोई चाल चल रहे हैं या यू नो दे ट्राइंग टू मैनिपुलेट, वो जो फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि वो कुछ करते हैं लेकिन एक्चुअल में उनका मन कुछ और ही कह रहा है, तो आप ऐसे लोगों को बहुत क्लियरली पढ़ पाते हैं, आप ऐसे लोगों को बहुत आसानी से समझ जाते हैं, ठीक है? तो कोई भी आपसे झूठ नहीं बोल पाता, या यू नो लोग आपको ट्रिक नहीं कर पाते, वो आपको उल्लू नहीं बना पाते हैं, ठीक है? क्योंकि आप बहुत आसान तरीके से उनको समझ जाते हैं। एक और बात जो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करती है कि वो आपसे खुलकर अपने दिल की बात को कह देते हैं। पता नहीं क्या है, जैसे मैंने कहा कि आप यू नो लोगों को समझ जाते हैं, तो यहाँ पर भी वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यू नो वो खुलकर आपसे अपनी दिल की बात को कह सकते हैं। आपके अंदर वो शक्ति है कि आप लोगों से बुलवा सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं आप बुलवा सकते हैं, और वो धीरे धीरे आपको आपसे अपनी सारी मन की बात जो है वो कह देते हैं। सो यू हैव समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग या वेरी पावरफुल जो मैं देख रही हूँ आपके लिए। नाउ इंटरेस्टिंग बात पालबी, ठीक है, आप ऐसा नहीं कि आपके अंदर कोई चेंज आया है, ठीक है, आपके अंदर बदलाव नहीं है, आप बचपन से ऐसे ही थे और ऐसे ही हैं। यू नो कुछ लोग जो है वो टाइम के साथ साथ बदल जाते हैं, लेकिन आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। आप हमेशा से ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के इंसान हैं, जैसे आपको चीज़ें दिखती है आप उसी तरीके से बोल देते हैं, ओके? बिना कोई नमक मिर्च डाले आप सीधा सीधा मुंह पर बोलते हैं जो आप एग्जैक्टली सोच रहे हैं, ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। सो क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी जो है वो दिखती है लोगों को। इंटरेस्टिंग पार्ट, ठीक है, मून का जो कार्ड आता है वो है एक ऐसा कार्ड, एक छल का कार्ड, ठीक है, और यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स भी है, मतलब लोगों को आपका असली चेहरा जो है वो नहीं दिखता है। सो इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ लोगों को ऐसा लगता है कि वो आपको समझते हैं जिस तरीके से बोलते हैं, पर रियलिटी ये है आप काफ़ी सीक्रेटिव हैं, ओके? ये मैं देखकर आपको कह रही हूँ कि आप बहुत सीक्रेटिव हैं पालबी, और आप लोगों को सब कुछ नहीं दिखाते हैं, पर जिस तरीके से आप बात करते हैं लोगों को ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से वो समझ जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है आपके बारे में, और इसलिए वो आपसे बहुत आकर्षित है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पालबी जो है बहुत ही ओपन इंसान है, पूरे दिल की बात हमसे शेयर करते हैं, इसलिए हम भी उनसे दिल की बात शेयर करते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि एक्चुअल में आप उनको सारी चीज़ें नहीं बोलते हैं। जो आपको सही लगता है आप वो बोलते हैं, लेकिन बहुत क्लियरली बहुत साफ तरीके से आप बोल देते हैं। दूसरी बात जो मैं देख रही हूँ आपके लिए, स्पेशली 8 ऑफ कॉइंस, आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं, बहुत ही मेहनत से चीज़ों को करते हैं, और आपका मेहनत का फल जो है वो लोगों को दिखता है, राइट? उन्हें ये, चाहे आप काम में हो या यू नो आपकी पर्सनल लाइफ में, उन्हें आपका मेहनत दिखता है, और इसलिए वो बहुत प्रभावित होते हैं आपके इस स्टाइल से, ओके? जिस तरीके से आप काम करते हैं। यू नो जो मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि आप लोगों को समझ पाते हैं, ऐसा लग रहा है कि आप उनके इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से, उनके सिचुएशंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। तो जो भी वो लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चाहे आप वो सिचुएशन से गुजरे हो या ना गुजरे हो, लेकिन जिस तरीके से आप बात करते हैं, राइट, उन्हें ऐसा लगता है कि यू नो उन्हें ऐसा लगता है कि आप आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो ऑलरेडी उस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जिस तरीके से ये बात करते हैं, ओके? एक और बात यू नो एक्चुअली मैं देख रही हूँ पालबी आपके लिए कि आप बहुत जल्दी से, ठीक है, अपने माइंड को चेंज करते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छी खूबी आपके लिए आ रही है वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओके? आप बहुत बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं। जब यू नो अगर आप तैयार होते हैं या बात करते हैं, कॉन्फिडेंस जो है आपसे छलकता है, एंड ये वापस हर लोग नहीं कर पाते, हर लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, राइट? एंड दिस इज़ अनदर रीज़न। लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर, लोग आपसे और आकर्षित क्यों होते हैं माय पालबी। वी हैव हियर द फूल,
right? And we have the lovers. Okay, so pile B, before proceeding the reading, जैसा मैंने कहा मैं टैरो कोर्स के बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ. सो मैं जानती हूँ आप में से काफ़ी लोग जो है इंटरेस्टेड है टैरो के बारे में और जानने के लिए, सीखने के लिए. तो आपके लिए मैंने 2 चीज़ें की हैं. पहले तो एक फ्री बेसिक कोर्स बनाया है जो स्पेशली आप में से जिन लोगों को टैरो के बारे में कुछ भी नहीं पता है, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन है टैरो के बारे में, वो बिल्कुल फ्री है, आप क्लेम कर सकते हैं. और दूसरा है, अगर आपको एक सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर बनना है, आपको खुद की मदद करनी है और दूसरे लोगों की भी मदद करना है, तो वो कोर्स जो है वो पेड कोर्स है. उसके भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है, तो आप वो कोर्स को जाकर ख़रीद सकते हैं. और हर वेडनेसडे को मैं लाइव क्लासेस देती हूँ, ठीक है? तो आप लाइव क्लासेस के द्वारा भी वो मुझसे सीख सकते हैं, ठीक है? सो बहुत सारी चीज़ें दी हैं मैंने आपको ताकि आप भी एक बहुत ही एफिशिएंट टैरो कार्ड रीडर बन पाएँ. ऑलराइट, ब्यूटीफुल. सो और 2 चीज़ें जो लोग आपसे आकर्षित हो रहे हैं यहाँ पर मैं देख रही हूँ. इस द फूल कार्ड, आप एक ऐसे इंसान हैं जो रिस्क लेने से घबराते नहीं हैं. एक नई चीज़ करने से आप बिल्कुल नहीं घबराते. जैसा मैंने कहा, आप बहुत ही गट्सी है, बहुत करेजियस है, बहुत ज़्यादा पावर जो है वो मैं देख रही हूँ आपके लिए. आपको चीज़ें दिख रही है थोड़ी सी? सॉरी, आई जस्ट क्लियर इट. ओके, फोकस आ गया है. सॉरी, थोड़ा आउट ऑफ फोकस हो गया था. राइट, ओके. सो जैसा मैंने कहा, आप बहुत रिस्क लेते हैं. आपके अंदर ऐसा लगता है गट्स है आपके अंदर, बहुत बोल्ड है आप, और बोलते हैं बोल्ड एंड करेजियस, ठीक है? और आपकी नज़र जो है, आपकी आंखें जो है बहुत बहुत तेज़ है. बहुत आप में से कुछ लोगों की बड़ी बड़ी आंखें हो सकती हैं. और देखिए जिस तरीके से दोनों देख रहे हैं, दिख रहा है ये? राइट. एंड यहाँ पर भी है, बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा है. फाइन, आई होप यहाँ से आपको दिख रहा है. पर दोनों जिस तरीके से देख रहे हैं, सो जिस तरीके से आप देखते हैं लोगों को, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके बारे में सब कुछ जानते हैं. आप उन्हें बहुत पढ़ रहे हैं उनको. पर इस बात का फिर भी ये कॉन्फिडेंस होता है कि आप उन्हें अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं और समझा पा रहे हैं, ठीक है? और एक एनर्जी आपके अंदर है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक एनर्जेटिक किस्म के इंसान है आप. एंड ये भी मैं देख रही हूँ कि लोग आपसे बहुत प्रभावित है, आपकी लाइफस्टाइल से बहुत प्रभावित है, जिस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को जीते हैं. राइट. एक और बात है कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप से जलते हैं अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप ये परफेक्ट कपल है. जिस तरीके से आप दिखाते हैं एटलीस्ट लोगों को, उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक परफेक्ट कपल है. तो जैसे मैं देख रही हूँ आपके ये पाल भी कि लोग आपको पूरी तरीके से नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी वो आपसे इतने प्रभावित है, फिर भी आपको इतना पसंद करते हैं. और अगर ये रियलिटी में आपको देखेंगे तो कितने दीवाने होंगे ये आपके. सो आई हैव अ सजेशन फॉर यू कि जितना आप अपने आप को, अपने रियल सेल्फ को लोगों के सामने तक ले पाए, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा. राइट. क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि आप पूरी तरीके से अपना सब कुछ जो है लोगों को नहीं दिखाते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा आप लोगों को दिखाएंगे अपनी रियलिटी के बारे में, वो उतना भी आपसे और आकर्षित होंगे. अलग नहीं है, ठीक है? ये उल्टा नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपका सच्चाई देकर वो आपसे भागेंगे, बिल्कुल नहीं. बल्कि आपकी सच्चाई देकर उन्हें और भी कॉन्फिडेंट होगा कि यस, ये इंसान जो है सच में बहुत ही ज़्यादा गट्सी है, बहुत ही ज़्यादा करेजियस है. उन्हें आपसे और भी ज़्यादा प्यार हो जाएगा. ऑलराइट पालपी, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. और मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में. शुक्रिया.